भविष्य मलिका के अनुसार भारत के ऊपर आक्रमण होगा। भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है और अब महाविनाश का चरण चल रहा है। इसके बाद तीसरा चरण आएगा जब नए युग की शुरुआत होगी। भविष्य मलिका को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के दावे किए जा रहे हैं, तमाम प्रकार की चीजें चल रही हैं और तब हमने सोचा कि भविष्य मलिका की सच्चाई क्या है। और कई लोगों के मन में इस बात को लेकर सवाल है कि भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग साल 2022 में समाप्त हो चुका है और जो कल की पुराण है या हिंदू धर्म में भविष्य पुराण, उसके अनुसार अभी कई लाख साल कलयुग का बचा हुआ है। आखिरकार दो जो ग्रंथ हैं, जो पुराण है, वो दो अलग अलग प्रकार की बातें कैसे कह सकते हैं। इन तमाम चीजों का जवाब और भविष्य मलिका वाकई में कितना सच है, भविष्य मलिका कितना शक्तिशाली है, इन तमाम चीजों के बारे में अगले 6 से 7 मिनट में आपको सब कुछ बताएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए भविष्य मलिका और कल की पुराण की कहानी पर। एक तरफ भविष्य मलिका, दूसरी तरफ कल की पुराण। लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर कल की पुराण की बात की जाए तो अभी 4,26,000 साल कलयुग का बचा हुआ है। भविष्य मलिका कहता है कि साल 2022 में कलयुग का अंत हो चुका है। अब यहीं पर हमको दो चीजें समझनी होगी। सबसे पहली बात कि भविष्य मलिका कोई 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, बल्कि भविष्य मलिका लगभग 600 साल पहले लिखा गया। अब भविष्य मलिका को लिखने वाले वो महान लोग कौन थे, वो महान संत कौन थे, तो उनको पंच सखा के नाम से जाना जाता है। भविष्य मलिका असलियत में उड़िया भाषा में लिखा गया, उड़ीसा में लिखा गया। भगवान जगन्नाथ जो है, प्रभु जगन्नाथ की कृपा से कहा जाता है कि जो लिखने वाले पंच सखा थे, उन पांचों कवियों को, उन पांचों संतों को, जो पांचों मित्र थे, उनको भविष्य दिखाई पड़ता था। अब भविष्य मलिका लिखने वाले जो अच्युतानंद दास हैं, अच्युतानंद दास को सबसे विद्वान माना जाता है। कहा जाता है कि उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो भविष्य को भांप लेते थे। उनको पता था कि आज से 500 साल बाद क्या होने वाला है। उनको पता था कि आज से 1000 साल बाद क्या परिवर्तन होगा और इस आधार पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम लिखा गया, कहा गया भविष्य मलिका, मतलब भविष्य की जानकारी को देने वाला। अब भविष्य मलिका के अनुसार साल 2022 में कलयुग समाप्त हो चुका है। अब कलयुग को भविष्य मलिका के अनुसार 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण कलयुग की समाप्ति जो हो चुका है, दूसरा चरण महाविनाश का चरण जो अब चल रहा है और इसके बाद तीसरा चरण कि नए युग के आने का प्रतीक्षा या नए युग का आगमन। भविष्य मलिका इन 3 अलग अलग चरणों पर लिखी गई है। अब जो कल की पुराण है या भविष्य पुराण, वो कहता है कि कलयुग में अभी अगर 4,26,000 साल बाकी है तो भविष्य मलिका कैसे 2022 में कलयुग का कहता है कि समाप्त हो चुका है, कलयुग का अंत हो चुका है और अब महाविनाश की घड़ी चल रही है। तो आप इस प्रकार से समझिए कि दो बड़े विद्वान, उनका मत अलग हो सकता है और सनातन धर्म की यही विशेषता है कि सनातन धर्म अपने आप में इतना विराट है कि सबके विचारों को सुनना सनातन धर्म का हिस्सा रहा है। जो पंच सखा है, जिसमें अच्युतानंद दास सबसे प्रमुख थे या आज की तारीख में हम उनको सबसे ज्यादा सम्मान की नजर से देखते हैं, वो अच्युतानंद दास ने जो लिखा है भविष्य मलिका में, वो आधुनिक समय का है। मतलब कि इस वक्त पर भारत है, चीन है, तमाम अलग अलग देश हैं, इस्लामिक राष्ट्र है, इन तमाम चीजों का उसमें जिक्र है। बल्कि कल की पुराण, भविष्य पुराण जो हमारे पुराने धर्म ग्रंथ हैं, उनमें इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं है।
उसमें भगवान कल्कि के अवतार के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन भविष्य मलिका में जो आस पड़ोस के देश हैं, भारत देश पर कौन राज करेगा, कौन सत्ता में आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, इन तमाम चीजों को लेकर भविष्यवाणियां की गई हैं। अगर एकदम साफ शब्द में कहें तो आपने अगर कभी गौर किया होगा तो दो महाराज, दो बड़े विद्वान अगर एक ही धर्म की किसी बहुत बड़े घटना के बारे में वर्णन करते हैं तो दोनों का मत थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से समझिए कि दो संत जो अपने अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं या अपनी शक्ति से, अपने तप के दम पर वो जो देख पाते हैं उसका वर्णन करते हैं। और इसीलिए सोशल मीडिया पर इन दो चीजों को लेकर बड़ी तगड़ी बहस चल रही है कि भविष्य मलिका और कल्कि पुराण में से दोनों में से सही कौन है। भविष्य मलिका और कल्कि पुराण दोनों अपने स्थान पर सही है। भविष्य मलिका मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर भविष्य का वर्णन किया गया है। कल्कि पुराण में उस वक्त का वर्णन है जब भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का अवतार होगा और भगवान विष्णु कल्कि अवतार में जन्म लेकर इस धरा से अधर्म का नाश करेंगे और सतयुग की शुरुआत करेंगे। अब भविष्य मलिका लिखने वाले या जिन पंच सखा का जिक्र किया जाता है उनका नाम जान लीजिए। उन पांचों कवियों का नाम बलराम दास, अतिवादी जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, अनंत दास और इसके बाद जसोबंता दास। ये 5 कवि थे जिनको पंच सखा के रूप में हम लोग याद करते हैं। आज से लगभग 6 साल पहले, 600 साल माफ करिएगा, इतना साल पहले उन्होंने भविष्य मलिका लिखा। और जो ये तमाम संत थे वो वैष्णव विचारधारा को मानने वाले थे। और सनातन धर्म की यही खासियत है, इतना विराट है कि तमाम अलग अलग संप्रदायों का अलग अलग मत है। और सनातन धर्म को मानने वाले हमारे आपके जैसे लोगों का ये बड़प्पन है कि हम तमाम मान्यताओं को उतने ही सम्मान की नजर से देखते हैं जितना कि अपनी मान्यता को देखते हैं। और अपने से अलग अगर कोई मान्यता है तो उसको भी हम उतने ही सम्मान की नजर से देखते हैं। भविष्य मलिका जो अपनी किताबों में जिस चीज का वर्णन करता है, शायद काफी हद तक आप अगर गौर करेंगे तो तमाम चीजें आपको लगेंगी कि हां सही प्रतीत हो रही हैं। जैसे कि भविष्य मलिका कहता है कि इस्लामिक राष्ट्र जो होंगे वो भारत के खिलाफ जाएंगे। उसमें बकायदा चीन का जिक्र किया गया है कि चीन भारत के खिलाफ होगा और वो तमाम देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेगा। और मौजूदा वक्त में कहा जाता है कि अब वो घड़ी आने वाली है और शायद भारत उस वक्त पर इसके लिए तैयार रहेगा। इस बात का भी जिक्र है। फिलहाल भविष्य मलिका और कल्कि पुराण को लेकर अगर आपके मन में कोई विरोधाभास है कि कौन सच कौन गलत, तो सच और गलत के तराजू को किनारे रख दीजिए, क्योंकि दो अलग मान्यताएं और दो अलग संतों का दो अलग विचारधारा हो सकता है। और ये तमाम चीजें सनातन धर्म को मानने वाले, समझने वाले लोग बखूबी जानते हैं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।